अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रेबर ई-टेक मुंबई की जानिब से बच्चों आज मैं आपके सामने पेश करूंगा कि आपको सेकंड ऑप्शनल फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो आइए हम यहां पर देखते हैं ऑप्शनल फॉर्म का सेकंड हिस्सा किस तरीके से भरा जाए। हाय स्टूडेंट्स, 11th admission.org.in। बच्चों यहाँ से आपको आज यानी कि 17 तारीख से सुबह 10 बजे से ऑप्शनल फॉर्म नंबर 2 भरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ऑप्शनल फॉर्म 1 कैसे भरना है मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज सुबह से आपका ऑप्शनल फॉर्म 2 शुरू हुआ है। ये है उसकी साइट 11thadmission.org.in। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना रीजन चुनना है, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती, जो भी आपका रीज़न है। मैं जिस बच्चे का फॉर्म भरने जा रहा हूँ वो मुंबई का है, तो यहाँ पे हम पहले मुंबई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मुंबई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, और मार्कशीट अगर आप रेगुलर हैं तो वो अपलोड ऑटोमेटिकली होगा। तो आपको ये सिंपली इसको कैंसिल कर देना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म 1 में भरते वक्त पहले पूरा हो चुका है। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वो आईडी और पासवर्ड लेकर हमको यहाँ से इसको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करते वक्त आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जैसे मैंने यहाँ डाल के रखा है एक बच्चे का कि MU इस तरीके का लॉगिन आईडी होगा, पहले MU होगा, फिर 12 जो भी अपना नंबर होगा, और नीचे आपको पासवर्ड डालना है और जस्ट सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का एक प्रीफेस आएगा जहाँ पे आपको दिखाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो पहला है वो अभी इनकम्प्लीट है, आपको उसको प्रोसीड करना है। जस्ट आपको इस बटन पे प्रोसीड करने के लिए दबा देना है कि प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे हम जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि यहाँ पे आपको LC, मार्कशीट और एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है वो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप रेगुलर हैं तो, अगर रेगुलर नहीं है तो फिर आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। और यहाँ पे नोट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको मतलब LC स्कूल का सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। मार्कशीट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ सकता है, अगर नहीं आया तो भी हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे ही भरेंगे तो आप कौन सी कैटेगरी के हैं यहाँ पे आपको भरना है। जैसे सेलेक्ट योर कैटेगरी, आप ओपन है, कौन से कास्ट के हैं वो आपको यहाँ डालना है। जैसे हम ओपन है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, किस कास्ट के हैं। अगर आप कास्ट के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डालना है, जैसे आप हैंडीकैप कोटे से हैं तो यस नो। फिर डज एप्लीकेंट बिलोंग्स टू अर्थक्वेक, और यहाँ से है नहीं, है ना। हैज़ एप्लीकेंट पेरेंट बीन ट्रांसफर्ड टू एनी प्रोसेस एरिया, नहीं। फिर वेदर एप्लीकेंट ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर क्या आपके आप लोग एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से हैं तो वो भी नहीं। एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, नहीं, है ना। इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन, क्या आप ऑर्फन हैं, अगर हैं तो फिर कितना % है तो वो भी यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, ये बच्चा ऑर्फन नहीं है। एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन पर 25% HCVC या बाइफोकल में आपको एडमिशन लेना है। हैव यू ऑप्टेड फॉर एनी प्री वोकेशनल, तो वो भी नहीं है। ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, तो यस, है ना। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो आप उर्दू हैं। रिलीजन आपका क्या है, मुस्लिम है। ठीक है। उसके बाद डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा। ठीक है, इन हाउस कोटा में आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ती, स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जूनियर कॉलेज नहीं है, इसलिए नो। सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद जैसे आप पासिंग स्टेटस पास हैं। हैव यू पास्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट, यस, है ना। हैव यू पास्ड इन साइंस सब्जेक्ट, यस। बच्चे का सारा मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसका परसेंटेज क्या था, ठीक है, मार्क्स क्या थे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बच्चे का आ चुका है। इसको जस्ट हमको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आया नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी बच्चे का नाम आ गया, सीट नंबर आ गया, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आ गया ना, बोर्ड SSC आ गया, एडमिशन प्रोसेस फी डिटेल्स। फीस टू बी पेड, इस बच्ची को 225 रुपये फीस भरनी है ना। पेमेंट मोड ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको करना है। ठीक है। इसके बाद में है पेमेंट मोड, आपको जैसे भी भरना है। यहाँ पे जैसे आपको ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जो भी करना है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड टू पे एडमिशन फ़ीस, यहाँ पे आप एडमिशन फ़ीस भरेंगे और ये प्रोसेस आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, अब यहाँ पर है कि इस बच्चे का प्रोसेस फ़ीस प्रोसीड करना है। अब आपको फ़ीस भरना है इसकी। अब पेमेंट मोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डिटेल और कार्ड होल्डर्स, है ना। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है और यहाँ से इसको पेमेंट करना है। जिस तरीके से भी आपको पेमेंट करना है, जैसे हम UPI से कर देते हैं तो UPI से करेंगे।
तो यहाँ पे एक नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से एक यूपीआई एड्रेस डालेंगे अपना, और उसके बाद में फिर इसको पे कर देंगे। फीस ब्रेकअप जैसे आपने बताया कंटिन्यू, यहाँ से हम इसको पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, आपको वहाँ से उसको क्या करना है, खाली वेरीफाई करना है कि आपने आपको पेमेंट रिक्वेस्ट आई है मोबाइल पर। मैं इसको अपने मोबाइल से पेमेंट रिक्वेस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। देखिए ये पेमेंट कंफर्म हो गया और ये इस बच्ची का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। ये इसका पेमेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे खाली ईयर बाय डिक्लेयर इस पर क्लिक करना है और लॉक एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक कर देना है, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। ये हो गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म, ठीक है। इस तरीके से आप इसका ऑप्शनल फॉर्म, अब यहाँ से ये ऑटो वेरीफाइड है, यहाँ से शुरू होगा इसका ऑप्शनल फॉर्म। अब क्या होगा, पीडीएफ एप्लीकेशन फॉर्म हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये इसका पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन से स्ट्रीम में हमें जाना है। जैसे इस बच्चे को आर्ट्स में जाना है और मीडियम कौन सा है, इंग्लिश, सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद में सिर्फ जूनियर कॉलेज है ना, स्ट्रीम में आर्ट्स है, इंग्लिश मीडियम, स्टेटस ऑल कैटेगरी। अब यहाँ से हम जब 11th एडमिशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे सब उसके कॉलेजेस को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्च कॉलेज पे जाएंगे। सर्च कॉलेज पर आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट ओपन होगी आपके जोन के हिसाब से। आपने जो भी जोन सेलेक्ट किया होगा, जो भी एरिया सेलेक्ट किया होगा, उस हिसाब से आपके सामने बहुत सारे कॉलेजेस ओपन होंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करना है। मिनिमम की कोई शर्त नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम आपको 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैं इस बच्ची के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको एक एक करके 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। 10 कॉलेजेस आपके पसंद के हों, आपको ये बात ध्यान रखना है, जो भी कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके नियर बाय के हों। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत दूर का कॉलेजेस सेलेक्ट कर लें। अब आप सोचेंगे कि नियर बाय कैसे चेक करें, तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर एरिया बता रहा है, जैसे वाशी, घाटकोपर, ऊपर खैरना, भांडू, सायन एक्सेट्रा। तो आप अपने नियर बाय के एरिया के कॉलेजेस सेलेक्ट करें देख कर, ठीक है। इस तरीके से हम पहले तमाम कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेंगे और तमाम कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद हम इसका फाइनलाइजेशन पे पहुंचेंगे। इस तरीके से हम पूरे कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद में हम इसके फाइनलाइजेशन पे पहुंचेंगे। इस तमाम कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद जब हमारे कॉलेजेस का सिलेक्शन पूरा हो जाएगा तो हम नीचे दिए हुए बटन पर कंफर्म कर देंगे कि ये जो हमने कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं वो हमारे ओके हैं। ऐड कॉलेजेस, जैसे यहाँ बताया देखो, ऐड कॉलेजेस, हमने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ नीचे हमारे पास 8 कॉलेजेस जैसे हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन डालना है कि मेरा पहला चॉइस कौन सा है ना। पहला कॉलेज मतलब 1 नंबर पे मैं कौन से कॉलेज रखना चाहता हूँ, 2 नंबर पे कौन से कॉलेज रखना चाहता हूँ। याद रखें, 1 नंबर पे जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है 1 नंबर पर, वो कॉलेज आपको अगर आता है तो आप वहाँ से एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हम इस तरीके से तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जितने कॉलेजेस आपने लिया है। 1 नंबर का कॉलेजेस आपने जो सिलेक्ट किया है वो कॉलेजेस को आप कैंसिल नहीं कर सकते। याद रखें, जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया वहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि हाँ यही कॉलेज आपको लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो आप इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको स्पेशल राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक स्पेशल राउंड शुरू नहीं होता तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम तमाम कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, तो हमारा कॉलेज का फॉर्म जो होगा वो लॉक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम हमारा प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आपने फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, अपने फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये फॉर्म है, अब हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अपना जो PDF है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ ऊपर लिखा हुआ PDF फॉर्म, ये आप डाउनलोड कर लेंगे या आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। बहुत शुक्रिया बच्चों।